तुझ बिन दुनिया खाली। क्या हम खाला से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे क्या? नहीं, तो हम उनके बगैर कैसे रहेंगे? मैं नहीं जानता। अब हमारा कोई भी नहीं है। आंटी भी हमें बहुत डांटती हैं। वो हमसे नफरत करती हैं। भाई क्यों? हम तो उनको तंग भी नहीं करते हैं ना। हम उनके घर पे आ गए इसलिए। तो फिर अब हम कहाँ रहेंगे? पता नहीं, जहाँ भी रहेंगे साथ रहेंगे। क्या हुआ? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें याद है खाला अम्मा ने कहा था हम एक साथ रहेंगे? हाँ याद है मुझे। आंटी क्यों आए हो यहाँ? मैंने मना किया था ना कि कमरे से नहीं निकलना। आंटी वो ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो यूं मुंह उठा के दनदनाते फिर रहे हो सारे घर में। अपनी क्या मुसीबत पड़ी थी मुझे भी, जो उस बुढ़िया के मरने की खबर मैंने वजाहत को दे दी। अपनी नेकी अपने ही गले पड़ गई। खामोश रहती यही बेहतर था। मुझे क्या मालूम था कि ये तुम दोनों को मेरे सर पर लाकर बिठा देंगे, वरना कभी ना बताती। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। आंटी खाना चाहिए। अरे वाह, ऐसे हुक्म चला रहे हो जैसे मैंने तुम दोनों के खाने का ठेका उठा रखा है। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है ना तुम दोनों को। आंटी महक ने रात से कुछ नहीं खाया, थोड़ी सी रोटी दे दे। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो अभी फौरन से उठूंगी और रोटियां पकाने शुरू कर दूंगी। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। कमरे से बाहर मत निकलना और जाके अपनी चहीती को भी बता दो ये बात। अगर मेरा कहना ना माना ना तो टांगे तोड़ दूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। क्या मुसीबत आ गई। सना, अरे आप अभी कैसे आ गए? हमें तो शाम में जाना है। तुम्हें बाहर जाने की पड़ी है। यहाँ हमारी जिंदगी अजाब होने वाली है। क्यों, क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो होने वाला है ना, उससे बचना नामुमकिन होगा। मुझे डरा क्यों रहे हैं? बता देना। ये लो, ये लो। क्या है इस मोबाइल में? क्या हो? वीडियो है, जरा देखो। ताई अम्मी का नाम है रुखसाना। वो बहुत गुस्से वाली है। मैं उनसे बहुत डरती हूँ। आप जहाँ कहीं भी हैं, मुझे अपने साथ आकर ले जाएं। क्या हो गया? क्या हो गया मेरा बेटा? है क्या हुआ? बच्चे ठसका लग गया? पानी लो, पानी पियो, पानी पियो। तुम लोग मेरे बच्चे के खाने को नजर लगा रहे हो? हाँ,
हाय अल्लाह, अब क्या होगा? अब क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस गुनाह को हम छुपा तो नहीं पाएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप इसमें से ये वीडियो डिलीट करें ना। डिलीट कर भी लेता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मेरे पास नहीं है। हाय अल्लाह, और किसके पास है? फैक्ट्री का जो गार्ड था उसके फोन पर चल रहा था। अच्छा वो मेरी नजर पड़ गई। हाँ तो डिलीट कर देनी थी ना उसके फोन से। जाहिर सी बात है मैंने डिलीट कर दिया रुखसाना, लेकिन तब तक वीडियो बाकी वर्कर्स तक पहुंच गया। अल्लाह करे कि बस फहद तक ना पहुंचे। क्या होगा? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या कर रहा था? चोरी कर रहा था? नहीं मैं चोर नहीं हूँ, नहीं मैं चोर नहीं। झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने क्या कहा था तुझसे? तू चोर निकलेगा, इसीलिए तुझ पे नजर रखी हुई थी मैंने। बताओ क्यों कमरे से निकला? मना किया था ना कि कमरे में रहना। बोल बोल बोल, मारेगा अपनी। छोड़ो इसे। पागल हो गई हो क्या? इतने से मासूम बच्चे पे जुल्म कर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? चोरी कर रहा था ये। जुनैद बेटा, आंटी क्या कह रही है? आप चोरी कर रहे थे? नहीं मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा था। ये झूठ। बस, क्या बच्चे को जान से मारोगी? मेरी एक बात साफ साफ सुन ले आप। ये बच्चा अब इस घर में नहीं रह सकता। मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। आप अभी और इसी वक्त इसे यतीम खाने में छोड़ के आए। इस बात का फैसला तुम नहीं करोगी कि इस बच्चे को इस घर में रहना है या नहीं। अपनी राय अपने पास रखो। लेकिन बस, औलाद वाली हो। जिनकी अपनी औलाद होती है वो दूसरों के बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते। चलो बेटा। बोलो, अब चुप क्यों हो? तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना कि कुछ नहीं होगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब देख लिया ना, खुश हो गई। सब कुछ बर्बाद हो गया है। हर चीज का कसूरवार ना मुझे ना ठहराया करे। सारी गलती आपकी है। उस वक्त जब मैं उसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त आपने मेरा साथ नहीं दिया। ना ये जिंदा होता मनहूस और ना हम इस मुश्किल में पड़ते। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी गंदी बातें करती हो। बहरहाल मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। या तो तुम इल्जाम मुझ पर दो या खुद ले लो। हकीकत बदलती नहीं है कि गुनहगार हम दोनों हैं, इसलिए सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बस ये वीडियो ना पहुंचे फहद तक। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि वीडियो वायरल हो चुका है। आप यहाँ कहीं भी हैं, मुझे अपने साथ आकर ले जाए। रशीद, ये सुने, इस वक्त जुनैद बता रहा है कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है, अपना पता बता रहा है। तो किसी के वहां पहुंचने से पहले जुनैद के पास जाएं और उसे गायब करें वहां से। ऐसे कैसे जा सकता हूँ? और फहद से क्या बहाना बनाऊं? अरे कुछ भी बहाना बना दे, खुदा के लिए फौरन जाएं, फौरन। इस वक्त इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम नहीं है। अरे भाई, जरूरी काम दिया है फहद ने। पहाड़ में क्या काम? क्या हो गया आपको? जाएं, सबसे पहले ये काम करें, फौरन जाएं। मैं कॉल करूंगा। हाँ हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा चुप चुप करो बेटा, चुप 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 बेटा चुप। अच्छा बेटा चुप चुप। तुम लोग किचन में खाना ढूंढ रहे थे, पर क्यों बेटा? तुम नाज आंटी को बोल देते, वो तुम्हें खाना दे देती। हट्टी ने कहा कि हमारे लिए कोई खाना नहीं है और इस घर में भी हमारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोरी नहीं की। मुझे पता है बेटा, तुम चोरी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें यहाँ लाकर और मुश्किल में डाल दिया। पर क्या करूं बेटा, मेरे पास कोई जगह नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है जहां मैं तुम्हें रख सकूं।
तो तुम लोगों को पनाह दे सकूं। अंकल आप हमसे तंग हैं, अब हमें यतीम खाने छोड़ देते, हम वहीं रह लेते। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते मेरे बच्चे, ऐसा नहीं बोलते। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम दोनों को भटकने नहीं दूंगा बेटा। मास्टर अंकल, हमने रात से कुछ नहीं खाया, हमें बहुत भूख लगती है। तुमने खाना नहीं खाया? तो मुझे बताया भी नहीं। मैं तुम लोग के लिए खाना लेकर आता हूँ बेटा। नहीं, तुम चुप हो जाओ। देखो मास्टर अंकल हमारे लिए खाना ला रहे हैं ना, तुम चुप हो जाओ, तुम रो मत। तुम किस चीज पे चोरी का इल्जाम लगा रही थी? वो बच्चा खाने को कुछ ढूंढ रहा था। कितने शर्म की बात है, इसे चोरी नहीं कहते। ये आपके लिए चोरी नहीं हुई, लेकिन मेरे लिए है। बिना किसी से पूछे किसी की चीज को हाथ लगाना कितनी गलत बात है। इसकी वजह भी तुम। उस बेचारे को ऐसा करना पड़ा क्योंकि तुमने उसे मजबूर किया। वो बच्चे कल रात से भूखे थे, तुमने उन्हें कुछ खाने के लिए दिया। क्या ये बात गलत नहीं है? नहीं, क्योंकि इस बात की जिम्मेदार मैं नहीं हूं। आपने उन बच्चों को मेरे सर पर लाकर मुसल्लत कर दिया है। जरा सा भी अल्लाह का खौफ नहीं है। क्या कसूर है मासूम बच्चों का? वो यतीम है, उनके सर पे छत नहीं है। राहत, यतीमों की जगह यतीम खाने में होती है, हमारे घर में नहीं। पहले तो आप एक बच्चे को उठाकर लाए, फिर दूसरे को भी उठाकर ले आए। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं उन मासूम बच्चों को यतीम खाने नहीं छोड़ सकता। नहीं बचा, बस अब बहुत हो गया। उन बच्चों को यहाँ से जाना ही होगा। अब आप खुद सोचिए, आप खुद उन्हें छोड़कर आएंगे या ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा? ऐसा सोचना भी मत। क्या बोला मैंने? ऐसा सोचना भी मत। अब वो बच्चे मेरी जिम्मेदारी। और हमारे बच्चे? वो भी। तो फिर ठीक है, आप रहें उन बच्चों के साथ यहीं पर। मैं अपने बच्चों को लेकर अपनी बहन के घर चली जाती हूँ। तुम क्या हो गया तुम्हें? तुम समझने की कोशिश करो यार। नहीं, अब बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जब आपको लगे ना कि आपको हमारी जरूरत है, तो आप उन बच्चों को छोड़कर हमें लेने आ जाइएगा। अरे बेवकूफी की बातें मत। अब हमें छोड़ के क्यों चली गई? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। तुम रो रही हो? तुम्हें अम्मा जी की याद आ रही है इसलिए? मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है। तुम खांसो मत, मैं पानी लेकर आता। महक बेटा, अगर मैं मर जाऊं तो तुम इस बैग को अपने पास संभाल के रख लेना। इसमें एक हरी डायरी है। तुम हमारे घर से दफा हो जाओ। ये ऐसे नहीं जाएगी, अम्मी इनको मारेंगी तब जाएंगे। तुम हमारी अम्मी का क्यों तंग करती हो? इस बैग में क्या है? कुछ नहीं। मुझे दो ये बैग। मुझे दो। देखो इस बैग में क्या है? नहीं प्लीज, नहीं तुम मुझे दो ये डायरी। नहीं, इस डायरी को छोड़ो। मुझे दो डायरी, मुझे दो।
ये कलम की डायरी है। तुम लोग मेरे बच्चों से लड़ लो, जान से मार दूंगी तुम दोनों को। क्या है इस डायरी में? क्या है? जान से मार दूंगी तुम लोग। है क्या? चलो तुम दोनों उठो, यहाँ से दफा हो मेरे घर से, उठो। चलो तुम दोनों निकलो। आप बाहर क्यों बैठे बेटा? आंटी ने हमें घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? आपके जो बेटे हैं ना, उनकी हमसे लड़ाई हो गई थी, आंटी ने हमें घर से निकाल दिया। अरे जुनेद बेटा, क्या कर दिया आपने? एक तो वैसे भी नहीं चाहती कि आप लोग इस घर में रहें, ऊपर से हमने लड़ाई कर ली। क्यों लड़ाई की बेटा आपने? अंकल, जुनेद ने कुछ भी नहीं किया है। आपके बेटों ने हमारा बैग छीना और ये डायरी भी फाड़ दिए। क्या बेटे इस डायरी में? खाला अम्मा मरते वक्त कह के गई थी कि ये डायरी तुम्हारे काम आएगी, और उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें मेरे कुछ रिश्तेदारों का नंबर है। रिश्तेदारों के नंबर? आओ तो मेरे साथ आ जाओ। अरे भाई, शुरू क्यों नहीं कर रहे? अरे भाभी, वो रशीद भाई आ जाएं फिर शुरू करते हैं। वो घर पर नहीं है। घर पे नहीं है? गए हैं कहीं पे? वो उनको कुछ जरूरी काम था, इसलिए सुबह सुबह निकल गए थे। अच्छा, एक्चुअली उन्होंने आज मेरे साथ फैक्ट्री विजिट करने जाना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, कोई मसला नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो, जी मैं बात कर रहा हूँ। जी? ओहो हो, ये तो वाकई बहुत बड़ी खबर है जी। ठीक है जी, मैं पहुंचता हूँ। ओके जी, खुदा हाफिज। क्या हुआ, खैरियत है ना? वो भाभी, जरा मुझे शहर से बाहर जाना पड़ेगा, मैं रात तक आ जाऊंगा। नाश्ता तो कर ले। अभी नहीं यार, जल्दी है। खैरियत तो है ना? जी जी। पता नहीं क्या हुआ है। जूस खत्म करो। जुनेद, पी लो ना, शाबाश, पियो पियो। शाबाश। ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ वजाहत साहब, बहुत अच्छी खातून थी वो। हाँ, आपको पहले कभी देखा नहीं, ना ही आप कभी उनसे मिलने आए, ना कभी उन्होंने जिक्र किया आपका। वजाहत साहब, दरअसल वो हमारी दूर की रिश्तेदार थी, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करती थी। पाला हुआ उन्होंने बचपन में मुझे। फिर कोई बात हो गई और हमारे वालिद साहब ने उनसे हमेशा हमेशा के लिए ताल्लुक वास्ता, हर रिश्ता खत्म कर दिया। फिर वो यहाँ आ गई, उसके बाद हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं रहा, कभी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, ये सब तो जिंदगी में चलता रहता है, लेकिन वो आपको कभी नहीं भूली। उनके मरने के बाद उनकी डायरी मिली थी जिसमें आपका नंबर लिखा हुआ था। ठीक कह रहे हैं आप। इंसान से जिंदगी में गलतियां हो जाती हैं, और जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तो इंसान पछताता है कि उस गलती को सुधारा क्यों नहीं। सही कह रहे हैं आप, लेकिन कुदरत शायद आप पर मेहरबान है, वो आपको एक और मौका दे रही है। क्या मतलब? मैं वजह सब समझा नहीं कुछ। उनकी भतीजी है महक,
बूढ़ी अम्मा के मरने के बाद अब उस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं, और बूढ़ी अम्मा की यही ख्वाहिश थी कि उनके मरने के बाद आप उस बच्ची का सहारा बनो। तो वजाहत साहब कहाँ है वो बच्ची? नहीं है मेरे घर। वजाहत साहब आप बेफिक्र हो जाएं, उस बच्ची के जो भी अखराजात होंगे वो मैं उठाऊं, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। बात जिम्मेदारी की नहीं है, बस आप उस बच्ची को ले जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे साथ? मुझे उसे यहाँ रखने में कोई परेशानी नहीं है। मेरी बीवी बड़े अखरद मिजाज की है और मैं नहीं चाहता वो उस बच्ची को इतना तंग करे कि मैं अपनी नजरों में शर्मिंदा हो जाऊं, इसलिए मैं उस बच्ची को अपने पास नहीं रख सकता। ले जाएं आप उसे यहाँ से। ठीक है वजाहत साहब, मैं ले जाता हूँ उसे अपने साथ। क्या हुआ जुनैद, तुम चुप क्यों? कुछ बोलो ना। तुम रो क्यों रहे हो? तुम इसलिए रो रहे हो ना कि हम मास्टर चाचा को छोड़ के जा रहे हैं। चलो महक बेटा, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें लेने आए। चलो जुनैद। जुनैद क्यों नहीं जा रहा बेटा? क्या जुनैद हमारे साथ नहीं जाएगा? हाँ बेटा, वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जुनैद के नहीं, इसीलिए वो तुम्हें लेकर जा रहे हैं। इसको नहीं। नहीं, मैं जुनैद के बिना कहीं नहीं जाऊँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। मास्टर अंकल, मैं अम्मा जी से वादा किया था कि मैं महक को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं महक के साथ ही रहूंगा। बेटा मैं भी तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। बेटा आपको चलना होगा, आपके अंकल आपको लेने हैं, चलो मेरे साथ। नहीं, मैं जुनैद के बिना कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। चलो बेटा, मुझे मजबूर ना करो। बैठ जाओ इधर, चलो जूती पहन, बस बैठ जाओ, बैठ जाओ। मुझे नहीं जाना है, प्लीज मुझे नहीं जाना है, मुझे जुनैद के साथ रहना है, पर मैं क्यों अलग कर रहे हैं?
बिन दुनिया खाली। बेटा ऐसे नहीं रोते, एक दिन तो तुम दोनों को अलग होना ही था ना बेटा। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर महक की बजाय तुम्हारे वालिदैन तुम्हें पहले मिल जाते तो तुम उससे पहले अपने घर चले जाते। नहीं, मैं महक के साथ ही रहता। यार तुम दोनों का साथ बस यहीं तक था। अगर मैं तुम्हें महक के साथ भेज भी देता तो वो लोग तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जाते, क्योंकि तुम उनके अपने नहीं हो बेटा। महक भी तो मेरी अपनी है, और आपने इसके साथ महक को भेजा, महक को उन्हें जानती भी नहीं है। चुप सोच है बेटा, लेकिन अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें और महक को हमेशा एक साथ रखता। आप ऐसा नहीं करते, मैं जानता हूँ। आंटी भी नहीं जानती कि हम यहाँ रहे। मजबूरी है बेटा मेरी, अब क्या करूं। तुम्हारे हवाले से तो मैं नाज को समझा दूंगा कि मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूँ, क्योंकि वो तुम्हें और महक को कभी एक साथ बर्दाश्त नहीं करती बेटा। इससे तो अच्छा था आप हमें यतीम खाने छोड़ आते, हम साथ रहते। हाँ बेटा ना, यतीम खाने वो जाते हैं जिनका कोई अपना नहीं होता। हमारा भी कोई अपना नहीं है। लेकिन उम्मीद तो है ना बेटा कि तुम्हारे अपने भी तुम्हें मिल जाएंगे, जिस तरह महक को उसके अपने मिल गए, एक दिन तुम्हें भी तुम्हारे अपने मिल जाएंगे। नहीं, मैं महक के साथ ही रहूंगा। आप मुझे उसके पास ले चले प्लीज। तो अब ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मुझे ही महक के साथ रहना है। मेरा दिल साथ धड़कता रहे, सो जा मेरे दिल के टुकड़े, मौला तेरा वाली। क्या हुआ? मैं आपको कब से फोन कर रही थी, कहाँ थे आप? फोन भी आपका बंद था। जुनेद मिला? हाँ मिला। हाय अल्लाह का शुक्र है, वरना मैं तो ऐसे ही वहम में मुब्तला हो रही थी। रुखसाना मेरी बात तो सुन लो। क्या हुआ? जुनैद मिला, लेकिन क्या? लेकिन मुझसे पहले फहद वहां पहुंच गया। फहद वहां पहुंच गया? हाँ। फिर क्या किया आपने? अरे क्या करता, जाहिर सी बात है लौटकर वापस आना पड़ा। ये मौका भी गवा दिया आपने। तो और क्या करता, अगर जुनैद के करीब जाता तो फहद मुझे पहचान लेता। मुझे लगा कि समझदारी इसी में है कि यहाँ वापस आऊं, तुम्हें बताऊं और यहाँ कुछ करने की कोशिश करें। इसका मतलब है फहद को पता चल गया, इसीलिए वो जल्दी में निकल गया था सुबह। क्या मतलब? सुबह नाश्ते की टेबल के ऊपर ना फहद को किसी की कॉल आई थी, और वो बड़ी परेशानी में और जल्दी में ना कुछ भी बताए बगैर निकल गया था। अरे तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अरे कैसे करती, बताया तो है आपका फोन बंद था। 25 दफा ट्राई किया मैंने। तो अब क्या करेंगे? कहीं वो उसको यहाँ ना ले आए। नास, चाय बना दो मेरे लिए, सर दर्द से फटा जा रहा है। चाय नहीं बन सकती। चाय नहीं बन सकती? क्या मतलब? दूध खत्म हो गया है। दूध खत्म हो गया? वो तो मैं सुबह लाया था। जितना दूध आप लेके आते हैं ना, उसमें मैं पानी मिला के सारा दिन चलाती हूँ। अब अगर वो खत्म हो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और वैसे भी इस घर में तो यतीम खाना खुला हुआ है। आखिर तुम चाहती क्या? वजाहत, वो बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है? जब तक उसकी फैमिली नहीं मिल जाती वो बच्चा यहीं पे रहेगा। वो यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि उसकी फैमिली अब कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक बार जो खो जाता है वो कभी नहीं मिलता। उसे यहाँ से ले जाएं, उसे जाना होगा यहाँ से। तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? डरो खुदा के कहर से, तुम भी 2 अदद बच्चों की मां हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं
जो जमीन पे रहने वालों पर रहम नहीं करता, आसमान वाला उस पर रहम नहीं करता। सोचो क्या गुजरी होगी उसके माँ बाप पे। तुम भी एक माँ हो, आंख बंद कर सोचो। कुछ नहीं गुजर रही होगी। अगर उनको इतनी ही फिक्र होती ना तो वो उसे ढूंढ रहे होते। तुम्हें कैसे पता कि उसे ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे? अगर वो ढूंढ रहे होते ना तो उन लोगों के जरिए यहां पहुंचते, लेकिन नहीं। वो तो बड़े इत्मीनान से होंगे, बड़े खुश होंगे कि चलो अच्छा है जान छूटी। देखिए वजाहत, आपने इस बच्चे के लिए पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। आप उसे दूसरे शहर लेके गए, उसके माँ बाप को ढूंढा, अखराजात खर्च किए, लेकिन बस अब नहीं, अब बहुत हो गया है, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब ये यहाँ रह के मेरे बच्चों का हक नहीं खा सकता। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैंने महक को यहाँ से भेज दिया। इस बच्चे को यहाँ से भेजने की बात दोबारा मत करना। वजाहत, अगर तुम्हें अपनी बहन के घर जाना ना तो शौक से चली जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जुनैद का साथ तभी छोड़ूंगा जब उसको उसकी फैमिली मिल जाएगी। अपना सामान पैक कर लो, तो मैं तुम्हारी बहन के घर छोड़ रहा हूं। जल्दी करो, सामान पैक करो। क्या हुआ? फहद आ तो नहीं गया? नहीं, अभी तक नहीं पहुंचा। अजीब बात है, वैसे अभी तक आ जाना चाहिए था। आपको क्यों फिक्र हो रही है? पता है ना वो आ गया तो क्या होगा। हाँ हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा मौका है इस वक्त, यहाँ से निकल के आए हम। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो और ये कर क्या रही हो? पैकिंग कर रही हूँ। और क्या कर रही हूँ? वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन क्यों? यही बेहतर है हमारे लिए कि फहद के आने से पहले हम लोग यहाँ से निकल जाएं, खामोशी से कासिम को लेकर यहाँ से। तुम यहाँ से भागना चाहती हो? अरे जाएंगे कहाँ? दुनिया बहुत बड़ी है, इस वक्त इस घर से निकल जाएं, बस यही जरूरी है। नहीं रुखसाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पागल हो गए आप? पता है ना क्या होगा? आपके भाई को पता चल गया ना तो हमें पुलिस के हवाले कर देगा। हाँ तो कर लेने दो, आखिर जो गुनाह हमने किया उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। बस जो मैं कह रही हूँ ना वो आप करें। मैंने तुमसे कहा ना, अब नहीं। एक बार तुम्हारी बातों में आकर उस गुनाह के लिए आज तक पछता रहा हूं रुखसाना। आप पागल हो गए, इस वक्त वक्त नहीं है, जल्दी करें। कौन? जी मैं जरीना। क्या बात है? वो जी मैं खाने का पूछने के लिए आई थी। जाओ जाओ, नहीं खाना हमें, जाओ तुम यहाँ से। जल्दी करें, देर हो रही है। क्या समझते हैं? मैं इस बात से डरकर खामोश होकर बैठ जाऊंगी? ठीक है, अगर ये है तो यही सही। मैं क्या अपने बच्चों को खुद नहीं पाल सकती? एक गैर के लिए अपने बच्चों को ठुकराने के लिए तैयार है। ऐसी जाऊंगी कि वापस नहीं आऊंगी दोबारा। मैं अपने बच्चों को खुद पाल सकती हूँ। क्यों आया है यहाँ? हाँ, क्यों आया है? मेरा मजाक उड़ाने के लिए आया है? खुश हो जा, अब तो तू बहुत खुश होगा ना। मेरा घर उजाड़ के अकेला रहे इस घर में, मैं जा रही हूँ यहाँ से। चला जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे मजीद गुस्सा आए। आंटी आप प्लीज मत जाए ना, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अच्छा, अगर तू मुझे जाने नहीं देना चाहता तो यहाँ से चला क्यों नहीं जाता? मैं चला जाऊंगा, आप परेशान मत हो। कब जाओगे? जब तुम्हारे घर वाले मिल जाएंगे? तो ये बात भूल जाओ, वो कभी नहीं मिलेंगे।
आप दुआ करें वो जल्दी मिल जाए। मैं 1-2 दिन में यहाँ से चला जाऊंगा। अभी गया तो मास्टर अंकल मुझे जाने नहीं देंगे। मैं उनसे छुप कर जाऊंगा। लेकिन तुम जाओगे कहाँ? पता नहीं, कहीं भी चला जाऊंगा, पर प्लीज आप मत जाए ना। मुझे माफ कर दें। अच्छा ठीक है, नहीं जा रही मैं। तुम जाओ यहाँ से। तुझ बिन